हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक डॉगी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम रहता है ट्रिकी। तो इस चैप्टर में ट्रिकी के बारे में ही बताया गया है, जो कि फैट हो जाता है और इल हो जाता है, जिसके बाद जो उसकी मालकिन रहती है वो इसे एक सर्जरी पे भेजती है, जिसके बाद ये धीरे धीरे कर रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो इस जो चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है जेम्स हीरियट। तो चलिए इस चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि इसके जो नरेटर है यानी कि मिस्टर इडियट, वो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो अचानक से स्ट्रीट में ट्रिकी को देखते हैं और जिसके बाद वो अपनी गाड़ी रोक देता रहता है। वो अपनी मालकिन मिसेस पम्परी के साथ टहलता रहता है। तो ट्रिकी को देख के मिस्टर इडियट बताते हैं कि जो ट्रिकी रहता है वो बहुत ज़्यादा फैट दिखता है। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल रहती है, जैसे कि मानो खून से भरी हो। तो उसके बाद मिस्टर हीरियट और मिसेस पम्परी के बीच में बात होता है। तो मिसेस पम्परी मिस्टर हीरियट को बताती है कि जो ट्रिकी है वो उसके अंदर अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं लगती है। वो कोई भी काम नहीं करता है, ना ही कुछ ढंग से खाता है। और तो इसी के लिए मैंने उसके खाने के अलावा उसे ताकत प्रदान करने के लिए कॉड लिवर तो तेल देती हूँ, उसके बाद हॉर्लिक्स देती हूँ। तो उसके बाद मिस्टर हीरियट पूछते हैं कि क्या आपने स्वीट्स बंद किया जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो मिसेस परम्परी बताती है कि मैंने बंद तो किया था, पर जैसा कि ये कमज़ोर पड़ता जा रहा था और स्वीट्स इसका फेवरेट था, इसलिए मैंने इसे चॉकलेट्स और आइसक्रीम दिया, जिसे खा करके इसके अंदर एनर्जी आ जाए। इसके बाद मिस्टर हीरियट जो रहते हैं वो ट्रिकी को बहुत गौर से देखते हैं और उसे गौर से देखने के बाद वो मिसेस पम्परी से पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी से एक्सरसाइज करवाती हैं। तो मिसेस पम्परी बताती है कि नहीं, वो उससे उतना एक्सरसाइज नहीं करवा पाती है। तो उसके बाद जो ये मिस्टर हीरियट रहते हैं वो मिसेस पम्परी को बताते हैं कि अगर आपने अभी शक्ति नहीं दिखाई और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाया और इसे एक सख्त डाइट पे नहीं भेजा तो ये बहुत जल्द ही बीमार पड़ जाएगा। और उसके बाद जो मिसेस पम्फ्री रहती है वो बताती है मिस्टर इडियट को कि ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मिस्टर इडियट चले जाते हैं और जैसा कि मिस्टर इडियट ने सोचा होता है वैसा ही उन्हें कॉल आ जाता है कि ट्रिकी अब बीमार पड़ गया है। वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है और उसके बाद वो और भी कोई चीज़ों में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जिसे सुनने के बाद मिस्टर इडियट बोलते हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो मिस्टर इडियट रहते हैं वो ट्रिकी को लाने वहाँ उसके मालकिन के घर पे चले जाते हैं। तो जब ट्रिकी आता है उसे एक ब्लैंकेट में बांध करके दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी नौकरानी रहती है वो उसके बेड्स कसन्स और जो उसके टॉयज़ रहते हैं वो सारे ले करके आते हैं, जिसे ले करके सब चीज़ को लेके मिस्टर इडियट ट्रिकी को लेके चले जाते हैं गाड़ी से। और जब वो गाड़ी से जाते रहते हैं तो वो अपने कार के मिरर में देखते हैं कि जो ट्रिकी के जितने भी लोग रहते हैं यानी कि उसकी मालकिन नौकर नौकरानी वो सारे लोगों के आंखों में आंसू रहता है। तो उसके बाद मिस्टर इडियट ट्रिकी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसे एक बॉक्स में उसके लिए एक बेड तैयार कर देते हैं। तो ट्रिकी जो रहता है वो बाकी कुत्तों को देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो 2 दिनों तक जो मिस्टर इडियट रहते हैं वो उसे सिर्फ पानी देते हैं, खाना नहीं देते हैं। और 2 दिन के बाद जो तीसरे दिन जो ट्रिकी रहता है वो दूसरे कुत्तों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। और तीसरे दिन जब रात को सारे कुत्ते खाना खाने जाते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, जो ट्रिकी रहता है वो जा करके उस प्लेट को चाटने लगता है, जिसका मतलब कि उसे भी भूख लगी थी। उसके बाद मिस्टर हिरियट उसे भी कुछ खाने के लिए देते हैं और वो उसे खा लेता है। तो अब जो ट्रिकी था वो धीरे धीरे का रिकवर हो चुका था। वो बिना दवाइयों के ही रिकवर हुआ था, मतलब उसे दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी। वो खुद प खुद रिकवर होते गया। उसके बाद वो बाकी के कुत्तों के साथ दौड़ता था, खेलता था और उन्हीं के साथ अपनी खुशियों को ढूंढता था। और जब वो रिकवर हो रहा था इस दौरान मिसेस प्रम्फ्री जो थी उन्होंने बहुत बार कॉल किया और उसने ट्रिकी के बारे में पूछा। तो जो मिस्टर हीरियट थे उन्होंने मिसेस पम्फ्री को सिर्फ यही बताया कि ट्रिकी जो है वो अब आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से बाहर है। उसके बाद जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स बेचती थी, उसके लिए वाइन बेचती थी, जिससे खा कर और पी कर उसके अंदर ताकत आ सके। तो जो मिस्टर हीरियट थे वो ट्रिकी को सुबह और शाम के नाश्ते में ये दोनों चीज़ें दिया करते थे। उसके अलावा मिस्टर हीरियट इसे खुद भी यूज़ किया करते थे। तो ये सब जो मिसेस पम्फ्री बेचती थी, तो इसे देख के मिस्टर इडियट के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों न ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रख लिया जाए।
पर उन्होंने ये भी सोचा कि जो मिसेज पम्फ्री है वो बहुत ज़्यादा टेंस है ट्रिकी को लेकर के, तो इसलिए उन्होंने कुछ दिनों बाद मिसेज पम्फ्री को कॉल किया और बताया कि ट्रिकी का अब आउट ऑफ डेंजर है और आप अब इसे ले जा सकती हैं। जिसके बाद मिसेज पम्फ्री उसे लेने आई और मिस्टर हीर ये ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री के पास ले जाते हैं और मिसेस पम्फ्री को देख के ट्रिकी दौड़ के उनके गोद में चढ़ जाता है और जा कर के उनके गोद में बैठ जाता है और मिसेस पम्फ्री उसे ले कर के बहुत खुश हो जाती है देख के। वो एकदम सुडौल डॉग बन चुका था। जिसके बाद जो मिस्टर इडियट वो बताते हैं कि वो उनके ड्राइवर को ट्रिकी के कशंस और उसके टॉयज़ लाने में मदद करते हैं और वो सब उसकी गाड़ी में रखवा देते हैं। जिसके बाद मिसेस पम्फ्री और उस ट्रिकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब वो जाते रहते हैं तो मिसेस पम्फ्री की आंखों में आंसू रहते हैं। वो अपना चेहरा गाड़ी से बाहर निकाल के मिस्टर इडियट को बोलती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, ये एक सर्जरी का विजय है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना